Hello students, welcome to Guruji Study Hub. I am Suryanshi. We are welcome to you. Alright, so we will discuss about the chapter number 4, Science Heat. Okay, class 7 का हम discuss कर रहे थे. And now we will discuss about convection. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोग टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करते हैं. We use the measure of temperature with थर्मामीटर. ऑलराइट, थर्मामीटर में हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा. ओके, देन हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ कन्वेक्शन. ऑलराइट, सो कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ऑलराइट, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड, जो हीट है हम उसे लिक्विड और गैसेस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट द मीनिंग ऑफ convection. Okay, so water, देखिए, let's see water. The liquid near the source of heat get heated first. They become lighter due to heat and move upward. हम किसी भी लिक्विड को फ्लेम पे रखते हैं तो क्या हम डायरेक्ट लिक्विड को फ्लेम पे रख देते हैं या फिर किसी यूटेंसिल्स के अंदर रखते हैं? हम उसे किसी यूटेंसिल्स के अंदर रखते हैं. ओके, सो अब यूटेंसिल के अंदर हमने वाटर डाला, उसे हीट करने के लिए फ्लेम पे रखा, तो फ्लेम से जैसे ही वो हीट करेगा तो पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, नीचे वाला पानी ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर वाला पानी है, जो कोल्ड वाटर है, वो नीचे आ जाएगा. ओके, सो ड्यू टू हीट मूव अपवर्ड, सो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ हीट. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये जो प्रोसेसिंग होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. नेक्स्ट इज एयर. एयर को हम विथ एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल फ्लेम. ओके, टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन द हैंड अबव द फ्लेम. लेट्स सी एग्जाम्पल, दैट इज कैंडल. ओके, सो ये कैंडल है. अभी कैंडल क्या कर रही है, फ्लेम कर रही है. ओके, अब जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगी तो मेरा हाथ भी क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा, लेकिन जो सराउंडेड एरिया है वो हीट नहीं होगा इससे. ओके, सिर्फ अबव जो इसके ऊपर रखी हुई चीज है ओनली वो ही हीट होगी. ओके, सो अबव द फ्लेम feels hot on sides. There is no convection and air does not feel as at top. Okay, so towards the top the air gets heated by convection. Air heat हो रही है लेकिन वहीं तक हीट हो रही है जहां तक मेरा हैंड है, उसके सराउंडेड में एयर हीट नहीं हो रही है. So above the flame feels hot on sides. There is no convection and air does not feel as at top. Clear? Next is radiation. What is the meaning of radiation? Process of transfer of heat in the form of waves. Waves के थ्रू heat transfer हो रही है. Okay, process of transfer of heat in the form of waves. तो the sun heat reaching earth surfaces. Okay, sun फिर heat जो है reach कर रही है. For example दिया है sun का जो radiation के थ्रू, जैसे मान लीजिए ये sun है. Okay, ये सन है और ये हमारी अर्थ है. ऑलराइट, अब यहाँ से जो हमारे पास में जो इसकी वेव्स आ रही हैं वो रीच कर रही है अर्थ सरफेस को, यहाँ तक उसके टच कर रही है. हम जब गर्मी होती है, हॉट समर सीजन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट हो जाता है ना. दैट्स द मीनिंग ऑफ हीट. ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक. So the next topic is sea bridge and land bridge. Okay, sea bridge means the wind blowing from the sea towards the land is called sea bridge. मतलब जो वहाँ की wind है, sea bridge, wind blowing from the sea towards the land. Land के through sea की उधर जो हवा जा रही है, wind blow हो रही है, its meaning is sea bridge. Alright. So during the daytime, the land near coastal area gets heated due to sun radiation. During the daytime, sun near coastal area gets heated. Obvious, land जो होगी वो तो heated होगी due to sun radiation. sun की जो किरणें होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, तेज जो किरणें होती है, उससे जो लैंड का जो एरिया होगा वो तो heated होगा. But
द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन द लैंड। लेकिन जो सी भी हीटेड होगा लेकिन वो टेक मोर टाइम लेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर वाटर लेवल है और वाटर को थोड़ा गर्म होने में, हीट होने में टाइम लगता है देन द लैंड। Alright, so hence the air above the land gets heated faster than the air above sea. Hence the air above the land gets heated. एयर जो होगी लैंड के थ्रू जो आएगी वो जल्दी से हीटेड होगी फास्टर देन द एयर अबव सी, जो सी की एयर है एज कंपेरिजन टू दिस लैंड। ओके, नेक्स्ट इज द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव सी। जो हॉट एयर है फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव सी। हॉट एयर फ्रॉम द लैंड rises as it is lighter and the cool air from the sea being heavier take its place. hot air जो होती है वो लैंड से राइज होती है, above as it is lighter, और cool air from the sea being heavier take its place. लेकिन जो समुद्र की तरफ से जो हवाएं चलती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वो heavier place take करती है। Alright, so this results in sea breeze. Okay, got it my point? Sea breeze, सी ब्रिज हमने समझ लिया कि द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड नियर कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू सन रेडिएशन। ओके, सो द सन ऑल्सो गेट्स हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन द लैंड। हेंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव सी। ऑलराइट, आई थिंक आपको सी ब्रिज क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव द लैंड ब्रिज। ओके, note it out. Okay, so land bridge. अभी हम पढ़ रहे थे सी ब्रिज। सी ब्रिज के जस्ट अपोजिट होता है लैंड ब्रिज। ओके, सो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, उसमें क्या हो रहा था, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। Wind blowing from the land towards the sea is called land bridge. Okay, so during the night time the land in the coastal areas gets cooled down faster than the sea. Obviously बात है, सी के अंदर क्या होता है, देखिए वाटर होता है तो वाटर हीट होता है, जितना उसे हीट होने में टाइम लगता है ना उससे थोड़ा ज्यादा टाइम उसे कूल डाउन होने में लगता है। ऑलराइट, सो तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो लैंड होती है कोस्टल एरियाज की वो जल्दी से कूल हो जाती है, गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। सी के कंपैरिजन में जल्दी फास्टर होती है। ओके, सो द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। So therefore the air above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. जो एयर होगी सी के above the sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, पहले सी ब्रिज में क्या हो रहा था कि जो गर्म हवा है वो सी के ऊपर जा रही है। अब क्या हो रहा है, sea rises, air above sea rises and the air from the land being cool flows towards the sea. लैंड जो है लैंड के थ्रू जो जा रही है, लैंड के टूवर्ड्स जा रही है, cool flows towards the sea. ओके, सी के थ्रू, सी के पास में जा रही है ठंडी हवा। सो दिस रिजल्ट इन लैंड ब्रिज। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास में। सो लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Note it down. Okay, so the last topic is why do we wear light colored clocks in summer? Why do we wear dark colored clocks in winter? How do woolen clocks keep us warm? So here is the questions. So we have found out the this types of question of answers. Okay. Let's first discuss about the why do we wear light colored clocks in summer. Just because, मैं आपको पहले समझाती हूँ कि आंसर को बाद में देखेंगे। हम कभी भी समर में लाइट कलर के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो सन की हीट होती है ना वो डार्क कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। ओके, रिफ्लेक्ट नहीं होके वो ऑब्जर्व कर लेती है, उससे हमें
ज़्यादा गर्मी लगती है, ओके, ज़्यादा हमें हीट महसूस होती है, ज़्यादा गर्म लगता है। और हम लोग जब लाइट कलर के कपड़े वियर करते हैं इन समर, तो जो हमारी बॉडी को लाइट कलर क्या करता है, जो हीट होती है उसे रिफ्लेक्ट कर लेता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन रहती है लाइट कलर्ड में, ओके। सो why do we wear light colored clothes in summer? The light colored clothes reflect the heat back into the environment and keep us cool. Light colored जो clothes होंगे वो reflect करेंगे heat को back into the environment. हीट को रिफ्लेक्ट करके वापस से वो एनवायरमेंट में भेज देंगे एंड हमें क्या रखेंगे, वो कूल रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर? द डार्क कलर क्लॉथ ऑब्जर्व द हीट। डार्क कलर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हीट को, सो फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में नहीं जान देते हैं, हीट देते हैं हमें, सो एंड कीप अस वार्म, तो हम उससे क्या रहते हैं, हमें वार्म रहता है, हम थोड़े गर्म महसूस करते हैं, ओके, गर्म फील करते हैं, हीट मिलती है हमें, ओके। नेक्स्ट इज लास्ट इन दिस चैप्टर्स टॉपिक इज हाउ डू वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म? So the woolen cloths are bad conductor of heat. Bad conductor, therefore they do not allow the heat from the body to move out in the environment. सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग कभी भी जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ओके। सो उससे क्या होता है, जो हमें जो एयर होता है ना, एयर नहीं आएगी फिर वहाँ पे, और हमें और भी ज़्यादा हीट फील होगी, हमें वार्म मिलेगा और हम अच्छे से सो पाएंगे, हमें सर्दी कम होगी। मान लीजिए हम लोग कभी शिमला वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक छोटा स्मॉल सा स्वेटर पहन लेंगे, फिर उसके ऊपर जैकेट पहन लेंगे, फिर उसके ऊपर बड़ा सा कोट पहन लेंगे, तो उससे क्या होगा, एयर अंदर जा ही नहीं पाएगी, एयर अंदर नहीं जा पाएगी, तो हमें वो क्या रखेगी, वार्म रखेगी, हमें वो गर्म रखेगी हमारी बॉडी को, ओके। सो देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन द environment. So as a result, the air present between the woolen cloths and our body becomes hot and thus make us feel warm. So result यही है, एयर जो प्रेजेंट है हमारे बीच में, जो हमारे बीच में एयर प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, हमें वूलन क्लॉथ से हमें सेफ रखेगी एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट, बॉडी भी हमारी हॉट रहेगी और मेक अस फील वार्म, और हमें गर्म फील होता रहेगा। आई थिंक आपको ये सब एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो एंड हो चुका है हमारे चैप्टर का। नेक्स्ट आई विल कम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, we will discuss about the next chapter in the next video, and goodbye, take care.